जय हिंद। अब हमें समझना है कि संबंध क्या होता है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में हमें संबंध के बारे में जानना है कि क्या होता है। तो अभी हमें ऐसे नॉर्मल तो पता है, जैसे संबंध हम किसको बोलते हैं, भाई बहन को, माता पिता का। ठीक है, सबका संबंध अलग अलग होता है, बट गणित में ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किन्हीं दो समुच्चय का गुणनफल कैसे करते हैं, जो कि अभी आप प्रश्नावली 2.1 में आपने समझा, जिसको बोला गया कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण के जरिए बताता हूं कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है। कार्तीय गुणन बोला गया। ठीक है, तो मान लो एक समुच्चय आपको दिया गया है, 1 2 है। ठीक है, एक बी समुच्चय दिया गया है जिसमें 3 और 4 है। तो आपने इसका a गुना बी पढ़ा। क्या हो जाता है कि इसका पहला सदस्य इसके पहले सदस्य के साथ इस रूप में लिख देते हैं, इसका पहला सदस्य दूसरे के साथ इस रूप में लिख देते हैं, इसका दूसरा सदस्य इसके साथ और इसके साथ इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, और जिसको बोला गया, इनको बोला गया युग्म। ठीक है, इनको क्या बोला गया, युग्म बोला गया है। और इसी को अगर हम a क्रॉस b को समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखें, ये कौन सा रूप था, रोस्टर रूप या फिर सूचीबद्ध रूप। समुच्चय में पढ़ा था, 2 रूप थे लिखने के। और इसी को अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो इसको लिखेंगे कि x और y के रूप में लिखा गया है। क्या, a क्रॉस b, a गुना b x और y के रूप में लिखा गया है, जहां पे x और y x बिलोंग्स टू, x किसका सदस्य है, a समुच्चय का सदस्य है। यानी कि पहली पोजीशन पे यहाँ पे जो लिखा गया 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये किसका सदस्य है, a समुच्चय का सदस्य है। और y जो है वो क्या है, b का सदस्य है। ये चीज आपने अभी तक समझ ली, और नहीं समझी तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसी दो समुच्चय के गुणनफल का। संबंध यानी कि r से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, संबंध को r से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसका, a क्रॉस b का। समझ रहे हो, ये क्या होता है, उप समुच्चय होता है a क्रॉस b का। कोई भी आपका दो समुच्चय दिया गया, उनका गुणनफल दिया गया है, तो उसके उप समुच्चय जो हैं वो क्या होंगे, संबंध होंगे। कैसे, जैसे मान लो एक दे दिया गया है, इन्हीं में से हमने उपसमुच्चय, पता है ना उपसमुच्चय क्या होता है, इसको अच्छे से समझाया था। हाँ, सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर ही आपने समझा था। उसको नहीं समझ रहे तो समझ लेना, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे एक परिवार है, ठीक है, उसमें से 2 मेंबर निकल गए, दूसरा घर बना लिए, ठीक है, दूसरे परिवार बना लिए, तो वो दूसरा परिवार जो है, या वो क्या है, उपसमुच्चय है पहले वाले परिवार का। ठीक है, तो यहाँ से अब कोई भी निकल जाए मेंबर, ये ओयो निकल के मान लो यहाँ पे इसके साथ आ गए। ये हम लिख लेते हैं 1 4 1 और 2, ये 2 सदस्य निकल गए। इन दोनों का अंतर इसका भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इसमें से 3 सदस्य निकाल के हमने एक समुच्चय बना दिया। अब ये क्या है, ये जो समुच्चय बना ये क्या है, संबंध है। ठीक है, ये क्या है, संबंध है। ये उप समुच्चय है इस समुच्चय का, a क्रॉस b का। देख लो, इसके जो सदस्य हैं यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उप समुच्चय ही क्या होता है, एक संबंध होता है। किसका, a क्रॉस b का, a क्रॉस a कुछ भी हो, c d कुछ, कोई भी 2 समुच्चय, उनका गुणनफल है, उनके किन्हीं सदस्यों को निकाल के अलग से रखा गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, संबंध है एक। अब इनके बीच में संबंध कैसा है उसको आप लिख सकते हो। ये तो किस रूप में लिखा गया है, रोस्टर रूप में लिखा गया। इसी को अगर मैं सूचीबद्ध रूप में लिखूं तो यहाँ पे ये किस रूप से लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो ये क्या है, एक्स वाई के रूप में लिखा गया है, जहां पे एक्स और वाई मतलब इनके और इनके बीच में देखो क्या संबंध किस तरीके से लिखा गया है। ये 1 और 4 है, ये 1 और 2 है, ये 2 और 3 है। ठीक है, तो यहां पे जो है इन दोनों नंबरों का, x और y का अंतर जो है वो क्या है, विषम संख्या आ रही है हमेशा। 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा विषम, 2 में से 1 जाएगा विषम 1 आएगा।
3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, ये भी विषम। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि y माइनस एक्स इक्वल टू इवन नंबर, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं x और y का अंतर या y और x का अंतर विषम है। ठीक है, x और y का अंतर विषम है। तो ये क्या हुआ, आपका एक संबंध हुआ। समझ में आई? संबंध क्या होता है? उप समुच्चय होता है किन्हीं भी दो समुच्चयों का गुणनफल का, और उसको अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं तो ये बन जाता है, और अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। यहां तक क्लियर बात? मान लो एक संबंध दिया गया है, कह रहा है उप समुच्चय है A क्रॉस A का। ठीक है, एक संबंध है जो कि उप समुच्चय है A क्रॉस A का, और A आपको दिया गया है 1 2 3। ठीक है, और संबंध जो दिया गया है वो परिभाषित है कि ये क्या है, x और y के रूप में लिखा गया है, जहां पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो आप लिखो किसके रूप में, रोस्टर रूप में लिखो। अब रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, एक तो तरीका है, अभी बेसिक जो बता रहा हूं मैं, सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये संबंध जिस जिस अवयव के ऊपर संतुष्ट होगा उसको मैं लिख दूंगा, और फिर आगे आप और प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर आप यहीं से डायरेक्ट भी लिख पाओगे। देखो, सबसे तो पहले मैं यहाँ पे A क्रॉस A निकाल लेता हूँ, मतलब A का A के साथ गुना, तो A का पहला सदस्य इन सब के साथ लिख दो। तो 1 को 1 के साथ भी लिखो, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ भी। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ भी, फिर 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ भी। समझ गए? ये लिख दिया। अब यहां पे लिखना है जो y है वो क्या हो, x प्लस 1 से 1 हो। तो यहां पे देखो y कहां पे लिखा जाता है, ये x होता है, ये y पोजीशन होती है। हाँ, ये x का स्थान, ये y का स्थान। तो y क्या होना चाहिए, x से 1 ज्यादा होना चाहिए। यही कह रहा है ना कि x से 1 ज्यादा हो, तो x 1 है तो y क्या हो, 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x 1 है तो y क्या है, 2 है। तो एक सदस्य ये आ जाएगा, r के अंदर क्या 1,2 ये आ जाएगा। यहाँ पे x 1 है तो y क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 3 है, नहीं होगा। x यहाँ पे 2 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये 2 ही है। x 2 है तो y क्या है, 3 होना चाहिए। y x से 1 ज़्यादा होनी है, x की जगह पे 2 रखो तो y कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये आ जाएगा 2,3। x 3 है, ये बिल्कुल भी नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं। मतलब इस संबंध के अंदर कितने अवयव आए, सिर्फ 2 सदस्य अवयव आए। ठीक है, ये क्या था, समुच्चय निर्माण रूप था। इसी को हमने किस में लिख दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। और ये आपका बताया गया ये संबंध कहाँ से है, A क्रॉस A से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक आलेख के रूप में समझने का। तो आलेख में ये समझ लीजिए, ऐसे आलेख दो बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसको घटक बोलते हैं, इसके अंदर हम x को लिखते हैं और इसके अंदर y को लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इनके अंदर कौन से अवयव होते हैं, जो ये A क्रॉस A था ना, तो वही पूरा का पूरा A इसमें होगा। अगर A क्रॉस B होगा तो इसमें B होगा। यहाँ पे A से ही है तो A से A में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि संबंध जो है वो क्या है, A से A के ऊपर ही है। R मतलब संबंध, रिलेशन, ये क्या है, A से A के ऊपर ही है। और A के इसमें सारे सदस्य लिख दो। A में क्या है भाई, 1 2 3, तो 1 2 3। दूसरा भी A ही है तो इसमें भी क्या है, 1 2 3। अब इस संबंध का हमें आलेख बनाना है। तो आलेख में क्या क्या है, इसमें कह रहा है कि एक का यानी कि x का, x वाली पोजीशन, इसके y के किस सदस्य के साथ संबंध है, 2 के साथ। तो 1 का 2 के साथ है, ये ऐसे बना देंगे। इसमें फिर x का यानी कि ये वाला x का, इसका y में 3 के साथ है, y में 3 का, 2 का 3 के साथ। तो ये इसका आलेख बन गया, किसका, इस संबंध का आलेख बन गया। यहीं पे कंसेप्ट है प्रांत का। प्रांत क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। प्रांत वो होता है, सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, घटक में, इस पहले वाले घटक में, इसको आप कह सकते हो घटक 1, और ये क्या है, घटक 2।
ठीक है। तो इसमें पहले वाले में या फिर ये जो ए क्रॉस ए होगा तो ए समुच्चय के अंदर ये, ठीक है, इसके अंदर अब आपको दिखना है प्रांत। इसमें जिस जिस अवयव के ऊपर से ये तीर गया होता है, ये तीर का सिंबल देखना, इधर से इधर को लगाया है, मतलब जा रहा है, तो जिस जिस के ऊपर से जाता है वही आता है प्रांत के अंदर। तो आप यहाँ पे बताओ ए के अंदर किन किन अवयव के ऊपर से तीर जा रहा है। तो 1 और 2 से जा रहा है, तो यानी कि 1 और 2 को समुच्चय के रूप में लिख दोगे, ये आपका बन जाएगा प्रांत। सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, जो दूसरा समुच्चय होगा, यानी कि ये ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, तो बी के सारे सदस्य को बोला जाता है सहप्रांत। तो इसमें देखो सहप्रांत में क्या, बी ए, यहाँ पे क्या है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों को लिख दोगे आप, ये हो जाता है आपका सहप्रांत। इसके बाद होता है परिसर। परिसर, परिसर क्या है, ये होता है कि जिस बी में, मतलब ये वाले घटक 2 में, बी ना कहो इसको, घटक 1 कह रहे हैं इसको, घटक 2 में जिसके ऊपर तीर आ रही है, ठीक है, जिन जिन के ऊपर ये एरो, ये आलेख ये आ रहा है तीर जैसा, ठीक है, उसको बोला गया है परिसर। तो इसमें इस वाले घटक में 2 के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर, तो 2 और 3, ये हो जाएगा इसका परिसर। समझ में आई बात? बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ भी अलग सा नहीं है, ठीक है। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय दिया गया है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 4 ऐसे 14 तक। आर संबंध जो है वो x, y इस रूप में लिखा गया है, जहाँ पे 3x - y = 0, जहाँ x और y क्या है, सदस्य है ए के, मतलब एक ही समुच्चय का गुणा किया गया, यानी कि ए क्रॉस ए गुना ए का कार्तीय गुणनफल किया गया है, और उसमें से ये जो संबंध दिया गया ये क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है। तो ये यहाँ तक संबंध बताया गया। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए, ठीक है। तो इसके प्रांत बताना है, सहप्रांत और परिसर आपको बताना है। संबंध दिया गया है, संबंध किस रूप में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। इसको सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको सूचीबद्ध या रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो मैं इसको डायग्राम के जरिए, डायरेक्ट आलेख के जरिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप इसमें x की जगह पे यहाँ पे मान रखते जाओ और आता जाएगा। देखो छोड़ो सब कुछ, आप सबसे पहले शुरू में आपको क्या समझना है, डायरेक्ट आप इसका आलेख बनाओ, ठीक है। आलेख में पता है कि एक आलेख जिसको घटक बोला गया था और दूसरा घटक बना लो, ठीक है। इसमें कौन से सदस्य रहते हैं, ए क्रॉस ए का है, तो यानी कि ए इसमें रहेगा, दूसरे में भी ए ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ए से ए का एक संबंध है, ठीक है। तो संबंध कैसा है, ए से ए पर ही है। तो इसमें ए के सारे सदस्य लिखो, तो इसमें ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बना लो, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ गई, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बोलो कि 14 क्यों बना, क्योंकि ए जो है वो क्या है, 1 से लेके 14 तक है, तो ए इसमें भी रहेगा, ए ही इसमें भी है, तो 1 से 14 1 से 14 यहाँ तक समझ में आती है। और इसको आप x बोलते हो, इसको y बोलते हैं। ये a है और ये भी a ही है, a से a के ऊपर संबंध है। अब यहाँ पे बोला गया है, इसको देखो, ये क्या है, संबंध जो आपका दिया गया है वो उसमें बताया गया है कि किस टाइप का संबंध है, 3x - y = 0। x और y के बीच में क्या संबंध है, ये है। तो यहां से आप एक रिलेशन बना सकते हो, इस y को उधर भेजें तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और यहां से आपका एक रिलेशन आ जाएगा, संबंध आ जाएगा कि y = 3x है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, यहां से हमने ला लिया। ये कहां पे था, संबंध के अंदर दिया गया था कि ऐसा संबंध है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, अगर x y क्या है, x का 3 गुना है,
तो अब यहाँ पे x का मान रखते जाओ, x का मान मतलब इसके सदस्य 1 2 3 इसमें रखते जाओ और y का मान आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सबसे पहले x बराबर 1 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो समुच्चय a के अंदर 1 है, 1 रखेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 यानी कि 3। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6। फिर x बराबर 3 रखेंगे यानी कि y बराबर 3 गुना 3 यानी कि 9। ठीक है। फिर x बराबर 4 रखेंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 4 भी है, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 4 और 3 चौक 12। ठीक है। फिर x की जगह पे 5 रखो, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 यानी कि 15। बट y जो है y कहाँ तक है 14 तक ही है, तो यहाँ पे 15 आ गया, यानी कि 15 तो है नहीं, यानी कि x बराबर आप 5 नहीं रख सकते। समझ रहे हो बात, क्योंकि y क्या है 14 तक ही है और यहाँ पे ये y का मान 15 आ रहा है, x अगर 5 रख, x तो 5 है पर y नहीं है, तो हम ये चीज नहीं रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। ठीक है। अब इसको आप संबंध को इसके ऊपर दिखा दो। जब x 1 है तो y क्या आ रहा है 3 आ रहा है। x की जगह पे 1 तो y का किसके साथ 3 के साथ। x की जगह पे 2 तो y क्या है 6 है, तो y x 2 तो y क्या है 6 है, तो मैं इसको ये मिला दिया। ठीक है। x की जगह पे 3 तो y क्या है 9 है, x की जगह पे 3 तो y क्या है 9 है। 9 दिख रहा होगा ऊपर, बिल्कुल बना रखा है थोड़ा सा। ओके। x की जगह पे 4 है तो y क्या है 12 है, x की जगह पे 4 तो y क्या है 12, ये रहा 4 ये रहा 12। समझ गए, और उसके आगे है ही नहीं। कहने का मतलब ये आपका संबंध बना। अब आप इसको, ये तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था, इसको आपको यहाँ पे रोस्टर रूप में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, इन संबंध किसके किसके बीच में संबंध है, तो 1 का किसके साथ है 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, ठीक है, 3 का 9 के साथ है और 4 का 12 के साथ है। ये आलेख अगर बन गया, आप सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहीं से हमने बता दिया, ये हो गया इसका संबंध। ये सदस्य हैं। अब पूछ रखा है इसमें प्रांत, तो प्रांत क्या होता है, जिनके ऊपर से ये एरो गई हुई है, जिन जिन सदस्य के ऊपर से, जिन जिन अवयव के ऊपर से ये एरो जा रही है, वो आते हैं आपके प्रांत, वो होते हैं क्या प्रांत। तो यहाँ पे 1 के ऊपर से जा रही है, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, तो इसको आपको समुच्चय के रूप में लिखना है, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर। ठीक है। इसके बाद है सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत ये दूसरा वाला घटक पूरा का पूरा आपका सहप्रांत होता है। ठीक है। क्या बताया, ये दूसरा वाला जो घटक होगा पूरा का पूरा, इसमें जितने भी सदस्य हैं सबको लिख दो, वो आपके सहप्रांत होते थे। यहाँ से 1 से लेके 14 तक है, तो 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके 14 तक लगा दिया। ठीक है। तो ये आपका सहप्रांत हो गया। और इसमें है रेंज, जिसको बोला गया है परिसर। परिसर क्या होता था, ये एरो जिस सदस्य के ऊपर जा रही है उनको बोला जाता है परिसर। ठीक है। तो किसके किसके ऊपर जा रही है, ये 1 से 3 के ऊपर जा रही है, तो 1 तो आपको 3 मिल गया। और फिर किसके ऊपर जा रही है, फिर 6 के ऊपर जा रही है, 6 हो गया। ठीक है। फिर 9 के ऊपर जा रही है, 9 हो गया, और 12 के ऊपर। ठीक है। तो ये इसके परिसर हो गए। ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरीके से करने हैं इसको। दूसरा प्रश्न है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, समुच्चय कौन सा है, प्राकृत संख्या का। संबंध दिया गया है x, y ऐसा है कि y क्या है x प्लस 5, यानी कि y x से 5 बड़ा है, x संख्या 4 से कम है, और x क्या है 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या से। मतलब जो समुच्चय है किसका, n गुना n का, उससे ये संबंध बना हुआ है, ये उसका उप समुच्चय है। ठीक है, ये बता रहा है यहाँ तक। और उनके बीच में जो संबंध है वो इस तरह से हैं। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इसका घटक ही बनाते हैं, आलेख के जरिए ही समझाने की कोशिश करते हैं। एक ये हो गया,
एक ये हो गया। समुच्चय कौन से हैं? प्रकृत संख्या के समुच्चय हैं। मतलब ये जो संबंध है ये क्या है? n, मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N से n, यानी कि ये वाला भी n है और ये भी n है, प्रकृत संख्या है। ठीक है, x इसमें है और y इसको बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ रहे हो? अब n इसमें है तो प्रकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और सो ऑन करते करते हम n तक लिख देते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ये n तक लिख देते हैं। ठीक है, n तक जा रही हैं। अब इसमें जो संबंध दिया गया है ये दिया गया है y बराबर x प्लस 5 का। ठीक है, इस संबंध को ध्यान से देखना। यहाँ पे है y बराबर x प्लस 5, यानी कि x की अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, अगर x की जगह पे 1 लेते हैं, मतलब इस समुच्चय का एक सदस्य लेते हैं, यानी जिसको बोला गया है x, तो हमें y क्या मिल जाएगा? x प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5 यानी कि 6, और x बराबर 2 रखते हैं तो y क्या मिल जाएगा? x प्लस 5 यानी कि 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और इसी तरीके से x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y है x प्लस 5, यानी कि x की जगह पे 3, तो 5 3 8। इसी तरीके से x की जगह पे 4 रखते हैं तो y 5 4 9। बट यहाँ पे देखना, इस संबंध के अंदर यहाँ पे लिखा गया है सीधे शब्दों में कि x संख्या 4 से कम है, यानी कि x क्या आप 4 नहीं लिख सकते, 4 से कम यानी कि 1 2 3 यही लिख सकते हो, ये आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी कि आपका जो संबंध है वो किसके किसके ऊपर पे है? अगर x में आप 1 रख रहे हो, यहाँ पे अगर 1 ले रहे हो तो y में क्या मिल रहा है? 6, यानी कि 1 का 6 के साथ संबंध है। ठीक है, 2 का 7 के साथ है, तो यहाँ पे 7 भी लिख लेते हैं, हमने लिखा नहीं था, 7 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 प्रकृत संख्या है भाई, चलती जाएगी ये। ठीक है, 8 भी लिख लेते हैं, और 2 का 7 के साथ है तो 2 का 7 के साथ बना देते हैं 7, और फिर 3 का 8 के साथ है तो 3 का 8 के साथ भी संबंध बना देते हैं। तो ये इसका आलेख बन गया। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है रोस्टर रूप में, तो R लिख दो भाई, किसका किसके साथ संबंध है? तो 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। तो ये तो आपका रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है, और इसके अंदर रोस्टर रूप में लिखी, इसके प्रांत और परिसर भी लिखना है। तो प्रांत के बारे में हमने बताया था आपको, क्या होता है प्रांत? जो इस घटक में जिसके ऊपर से रेखाएं जा रही हैं, तो ये एरो देखो दिखाता है ऐसे ऐसे, तो यहाँ से किसके किसके ऊपर से जा रही है? 1 2 3, तो ये प्रांत इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 समुच्चय रूप में लिख देंगे। और परिसर बताना है। ठीक है, सहप्रांत नहीं बताना है। परिसर क्या होता है? जिसके ऊपर रेखाएं आ रही हैं, तो किसके ऊपर आ रही हैं? 6 7 8, 6 7 8, तो ये हो जाएगा इसका परिसर। तो ये यही इसका जवाब होगा। समझ गए? तीसरा प्रश्न है, A एक समुच्चय है, 1 2 3 5 और B 4 6 9 है। A से B में एक संबंध R है। ठीक है, ये और R कैसा है? x और y इस तरीके से है कि x से y का अंतर विषम है। x से y का जो अंतर है वो क्या है? विषम है। और x क्या है? a का सदस्य है, y क्या है? b का सदस्य है। द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। जो संबंध r है, r किसको? रिलेशन, इसीलिए r संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका आलेख बनाने की कोशिश करते हैं। आलेख में 2 घटक होते हैं और ये यहाँ पे किसके किसके ऊपर है? a और b का, a से b के ऊपर है। तो a समुच्चय इधर, b समुच्चय इधर। तो a समुच्चय के सारे अवयव इधर लिख दो। a समुच्चय में 1 3 5 है, b में 4 6 9 है। ठीक है, अब a से b के ऊपर संबंध हो गया। संबंध r क्या है? a से b पर है। यहाँ पे ये भी लिखते हैं, संबंध a से b के ऊपर है। तो यहाँ पे आप संबंध देखिए क्या दिया गया है? x से y का अंतर विषम है, मतलब इधर जो ये x है और y में इनके बीच में जो अंतर है वो विषम होना चाहिए। तो पहला का हम पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, फिर दूसरे का पहले, दूसरे तीसरे, ऐसे हम चेक करेंगे। तो देखो
पहला और ये इसका पहला, इसका करो, इसका अंतर करो, क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 क्या है? विषम संख्या, यानी कि इसका इसके साथ संबंध बन रहा है। ठीक है, पहला का दूसरे के साथ करो, पहला का दूसरे से 6 में से 1 गया 5, यानी कि विषम है, यानी कि इसके साथ भी बन रहा है। पहला का तीसरे के साथ करो, यानी कि 9 में से 1 गया, कितना आएगा? 8। 8 क्या है? सम संख्या, यानी कि इसके साथ नहीं बन रहा। फिर दूसरा का पहले के साथ 4 में से 2 गया, 2 आया, जो कि सम संख्या है, नहीं बन रहा। 6 में से 2 गया, आया 4, यानी सॉरी 4 में से 2 गया, 2 आएगा, जो कि सम संख्या है। और 6 में से 2 गया 4, वो भी सम संख्या है। और 9 में से 2 गया, कितना आएगा? 7। 7 जो कि विषम संख्या, यानी कि 2 का इसके साथ बनेगा। इसके बाद तीसरे से चेक करो, 3 और 4 का अंतर निकालो, कितना आएगा? 1। और 1 क्या है? विषम संख्या है, यानी कि 3 का 4 के साथ बनेगा। 3 का 6 के साथ निकालो तो 3 आएगा, जो कि विषम है, इसका इसके साथ बनेगा। फिर 9 में से 3 गए, 6 क्या है? सम संख्या है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ नहीं है। फिर 5 की बारी आती है, 5 का 4 से अंतर निकालो, 1 आएगा, जो कि क्या है? विषम है, यानी कि इसके साथ संबंध है। फिर 6 में से 5 गया, 1 आया, यानी कि इसके साथ भी संबंध है। और फिर 9 में से 5 गया, 4 आएगा, और 4 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, तो 5 और 9 का संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब यहां से आप इसके आर को लिख सकते हो, किस रूप में? रोस्टर रूप में ही लिखना है। ठीक है, तो आर यहां से क्या क्या मिल जाएगा आपको? इसमें क्या है? पहले और चौथे का संबंध है, पहले और छठे का संबंध है, उसके बाद दूसरे का 9वें से है, और फिर तीसरे का पहले के साथ, यानी कि 3 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, और 3 का नहीं, बस 3 का 2 के साथ ही है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5 पे, 5 का 4 के साथ है, 5 का 6 के साथ भी है। ठीक है, तो ये आपका संबंध बन जाएगा रोस्टर रूप में। यही इसका जवाब है। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और आगे की वीडियो के लिए, और पीछे आपको नहीं समझ में आया तो पहला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसे जाके देख सकते हैं समुच्चय। आप सीरीज में पढ़ेंगे तभी आपको 11th का मैथ समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू से देखें, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय बाय।